सबसे पहले संजय चौधरी जी से बात शुरू करूं। संजय चौधरी जी, ये इलाका, यूं तो पूरा प्रदेश और हर सीट आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्वाभाविक बात है, जो चुनाव लड़ता है जो पार्टी उसके लिए हर सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इलाका थोड़ा इस मायने में अलग हो जाता है क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का वो है कि घरेलू पिच है। तो यहां का प्रदर्शन दुनिया भर की निगाहें अपनी ओर खींचेगा। जब भी कोई बड़ा बैट्समैन अपनी पिच पर उतरता है तो उसके कंधों पर उम्मीदों का दबाव ज्यादा होता है, बेहतर परफॉर्मेंस का दबाव ज्यादा होता है। संजय चौधरी, निश्चित रूप से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं जी, तो उनका जो अपना होल्ड का इलाका है निश्चित रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने अपने विश्लेषण में जहां से बात शुरू की थी, मैं वहीं से बात शुरू करना चाहूंगा कि इसमें वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी है जिसमें अखिलेश यादव जी जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका सेफ जोन था। सेफ जोन छोड़कर अखिलेश यादव जी का आजमगढ़ से मैनपुरी जाना, मुझे लगता है कि ये एक पैमाना है कि पूर्वांचल में किस तरह से योगी जी के कार्यों का असर है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जो सबसे पिछड़ा है, सबसे अविकसित है, और इस इलाके में जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में योजनाएं पहुंची हैं, चाहे वो आजमगढ़ हो जिसमें एयरपोर्ट की बात है, जिसमें विश्वविद्यालय है खुल रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज बना है, तो ये एक प्रतीक है अपने आप में कि कैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो औरों सरकारों में, चाहे वो सपा की हो या बसपा की हो, विकास से पीछे रह जाता है। जब हम खाका खींचते हैं तो उसमें पूर्वांचल दूर होता है। इस सरकार ने पूर्वांचल को विकास की उस रफ्तार से दौड़ाया है। पूर्वांचल में चिकित्सा की सुविधाओं का एक बड़ा अभाव है। अब सारा डिटेल अभी नहीं, दोबारा में आएंगे। अमान खान, आप के नेता भी वहां काफी, मैं देख रहा हूं, मतलब सघनता के साथ प्रचार कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, और वो कह रहे हैं कि भाई छठे चरण में छांट देगी जनता भाजपा को, और ये छठा चरण है योगी आदित्यनाथ, हाँ, योगी आदित्यनाथ का प्रभाव क्षेत्र का इलाका। और समाजवादी पार्टी 2017 में भी इस इलाके में अच्छा नहीं कर पाई थी। बात सुन लो बाबू, अच्छा नहीं कर पाई थी। विपक्ष में बसपा ने अच्छा कर लिया था समाजवादी पार्टी की तुलना में काफी ज्यादा, लेकिन सपा यहां अच्छा नहीं कर पाई थी। अमान खान, देखिए अमिताभ सर, लगातार पहले चरण से और अब समय आ गया है छठे चरण जी। मुझे लगता है कि पहले चरण से लेकर और छठे चरण तक जनता लगातार एक ही चीज, महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान, किसान, इन सब की समस्या, चाहे पहला चरण हो चाहे छठा और सातवां चरण हो, इन सब की समस्या एक है। जिस तरह से पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ पूर्वांचल का इलाका, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक बर्बादी की सरकार अमान, एक मिनट रुको। आपने अपने मुद्दे रखे जिनको आप उठा रहे, मतलब अखिलेश यादव उठा रहे, लेकिन जिनको बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री उठा रहे हैं या अमित शाह जी उठा रहे हैं, वो विषय है सुरक्षा, मुफ्त राशन, गरीबों को जो 2 साल से मिल रहा है, आतंकवाद और का समर्थन और अपराधियों का संरक्षण। तो ये भी तो मुद्दे कहीं चल रहे होंगे नहीं साहब? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में वोट मांग रही है, सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर के नाम पे वोट मांग रही है, और आज जनता ये समझ गई है, उनको कोई मतलब नहीं है माफियाओं पे अगर बुलडोजर चल रहा है, उनको मतलब है उनके खेत में जिस तरह से आवारा पशु उनकी फसल चली जा रही है। आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, 15 किलो गल्ला तो हमारे किसान का जो सांड खाया जा रहा है, छुट्टा सांड, उसका क्या इलाज है? जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे, उसका क्या इलाज? ठीक हो, आपके पास दोबारा आएंगे अमान, दोबारा आएंगे बाबू, एक बार सबका वर्जन ले लो। एक मिनट अमान बाबू, एक मिनट रुकिए,
मैं सारे मित्रों के पास हो लूँ, फिर दोबारा मैं आऊँगा। एक बात मैं कहूँगा, उस पर दूसरे राउंड में बहस पर मैं ज़रूर फोकस करूँगा। मैं इस बात को समझने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि खेत कुछ के हैं, ठीक, खेत कुछ के हैं, पेट सबका है। ये बहुत बड़ा मसला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को, इस मसले को समझे बिना नहीं समझा जा सकता, ये लिख लीजिए। जब तक हम ये नहीं नाप पाएंगे कि उस राशन का असर कितना है और कहां तक है। खेत की बात दुरुस्त है, लेकिन खेत कुछ लोगों के ही हैं। 15 करोड़ लोगों के तो खेत है नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन पेट 15 करोड़ का राशन से जुड़ा। ये मसला जरा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको बिना समझे गति नहीं मिलेगी। दोबारा में आएंगे, अभी नहीं। अंशु अवस्थी जी, आज मैं प्रियंका जी को देख रहा था, कांग्रेस में समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत वही समझ पाती हैं कि भाई जनता किस बात से रीझ सकती है क्या, बाकी तो फिर राम ही राम है पार्टी में। वो आज शिवरात्रि के दिन वो लखनऊ में एक मंदिर में गई, लाइन में लग गई, फिर पूजा पाठ किया सहजता के साथ। फिर मंच पर जब आई तो उन्होंने त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम से अपनी बात शुरू की। कर तो रही है मेहनत, और प्रतीकों को भी समझ रही है कि भारत में बिना प्रतीकों को साधे कोई गति है नहीं। लेकिन इन सबके बीच में अभी भी जो लड़ाई है वो दो बड़े दलों के बीच में सिमटती दिख रही है। अंशु अवस्थी जी, देखिए अमिताभ जी, आज महाशिवरात्रि है और आपके चैनल के माध्यम से सभी जो आपके दर्शक हैं उनको, आप सभी पैनल में बैठे साथियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, उसको हम हमेशा लेकर चलते। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी, जो हमारे नेताओं की आस्था है, जिस भी धर्म से जात से जुड़े लोग हैं, सब अपने प्रति आस्था रखते हैं, और ये बात हम बार बार कहते भी जी। लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करें। उत्तर प्रदेश में अगर आप 3 डेटा उठा लीजिए, वर्क, वेलफेयर और वेल्थ, यानी कि रोजगार, लोक कल्याण, और उसके साथ में वेल्थ में आ गया स्वास्थ्य, शिक्षा और जो सारी चीजें, समृद्धि, आय। अगर आप इन सारी चीजों को उठाकर देखिए तो जो संजय भाई कह रहे हैं और जो अमान खान जी कह रहे हैं, उससे बिल्कुल इतर है। अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। बेरोजगारी का आलम हम सभी ने देखा, और माइग्रेशन लॉकडाउन के समय, कोरोना पीरियड में देखा। अखिलेश यादव कहते हैं सरकार अगर मेरी बनी तो 12 लाख नौकरी तुरंत देंगे जो पद खाली हैं। वही बात तो वो हर सभा में कह रहे हैं। देखिए, ये जो 12 लाख नौकरियां अमिताभ जी खाली हैं, तो ये इन 5 सालों से नहीं खाली है। ये बताना चाहिए समाजवादी पार्टी को, जब उनकी सरकार थी तब भी वो 8 लाख खाली नौकरियां छोड़कर ही गए थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। भाजपा के पास तो बड़ा मौका था कि 12 लाख नौकरियां भर सकते थे, लेकिन नहीं भरी। हम फिर से कह रहे हैं कि मंचों से बात करना एक अलग बात है। प्रियंका गांधी जी इसीलिए बार बार कांग्रेस पार्टी, बार बार हम आपकी डिबेट में वही बात कह रहे हैं कि हम पब्लिक के इशू पे मुद्दों को ला रहे हैं, चुनाव को पब्लिक के इशू पे रेज कर रहे हैं, हम मंचों से जनता की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें समय लगे, लेकिन ये होगा तो उससे हमारा भी फायदा है, देश का भी फायदा है और प्रदेश का भी फायदा है। प्रेम कुमार जी, बाकी मुद्दे हैं अलग अलग, हर पार्टी अपने अपने ढंग से रणनीति बना रही, सब ठीक है। लेकिन आज मैं बहस को मूल रूप से इस बिंदु पर रखना चाहता था कि ये जो इलाका है छठे चरण का, ये योगी आदित्यनाथ के परीक्षा का इलाका है। क्योंकि जो उनका स्ट्रेचर है, जो भाजपा की स्थिति है, भाई 320-25 की तो पार्टी विधानसभा में है ही, तो स्वाभाविक है पार्टी भी ये अपेक्षा करेगी, और योगी का स्ट्रेचर भी वो है कि ये अपेक्षा हो उनसे कि इस इलाके में क्लियर कट स्वीप करे भाजपा। क्या स्थिति दिख रही छठे चरण में आपको?
देखिए अग्निहोत्री जी, अगर हम योगी आदित्यनाथ जी को देखें तो उनको क्षेत्रीय आधार पर जरूर लगता है कि वो उस इलाके के नेता हैं, परंपरागत रूप से गोरखपुर से रहे, 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो धार्मिक आधार पर जब भारतीय जनता पार्टी उनको अयोध्या से लड़ाने के लिए सोच रही थी और हिंदुत्व के नारे से उनको लपेट रही थी, तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह भी असेस किया कि हम सिर्फ हिंदुत्व के नारे से नहीं जीत सकते, और इसलिए उनको दूसरे तरीके से सोचा और गोरखपुर से ही चुनाव लड़ाना बेहतर समझा। अब यहां जो परिस्थिति है, आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी 2019 के उस बाई इलेक्शन को याद कीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, लेकिन उस समय सारी पार्टियां एकजुट थी। इवन आप देखेंगे जो प्रवीण कुमार निषाद जो जीते समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो आज बीजेपी में हैं, और जो सुभावती शुक्ला जी, इनके पति जो बीजेपी की तरफ से हारे, वो सुभावती शुक्ला जी आज समाजवादी पार्टी में हैं। इसके बावजूद वो पोलराइजेशन विपक्ष का न होके बिखरा हुआ है विपक्ष, सभी पार्टियों ने उम्मीदवार दिए हैं। तो इस बात का फायदा निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी को अपने गृह क्षेत्र में मिल रहा है और मिलेगा। लेकिन बाकी इलाकों में भी ये बातें हैं, मगर वो जो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात है ना, जिसमें कि आप एक तरफ आहत वर्ग है, दूसरे तरफ लाभार्थी वर्ग भी है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, आपने थोड़ी देर पहले याद दिलाया। तो लाभार्थी वर्ग भी है जो कि मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, और आहत वर्ग भी है। तो मेरा मानना है कि इस बार आहत वर्ग का जो एरिया है वो इंटरसेक्शन करता है, बनाता है लाभार्थी वर्ग में भी, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की स्थिति बनाता है। जी ठीक बात प्रेम जी।